दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। पेरिस में एआई एक्शन समिट होना है, लेकिन उससे पहले ही कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा शेयर की गई, जो इस बात की गवाही देती है कि मोदी जी की जो विश्वगुरु वाली छवि है, जिसमें काफी बट्टा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, मोदी चाहते हैं उसको अब भी कैरी करना। हालांकि इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है, जो अमूमन गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, और इन तस्वीरों के बाद क्या हुआ, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि भले ही अमेरिका प्रधानमंत्री 12 तारीख को जा रहे हों, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति से एक तरह से अनौपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री की फ्रांस में ही हो गई है। और फ्रांस का ये दौरा प्रधानमंत्री और भारत के लिए, प्रधानमंत्री से ज्यादा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां भारत का प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं। सब कुछ तफसील से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो देखिए जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया में शेयर किया है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी देश जाते हैं तो वहां पर एयरपोर्ट के आसपास कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाती है, या फिर रोड में या फिर होटल में, जिसमें कि भारतीय मूल के लोग हों, एनआरआईज हों, और वो हाथ में तिरंगा लिए मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में है। हालांकि फ्रांस में जो डायस्पोरा है भारत का, वो उतना बड़ा नहीं है जितना यूएस में है, जितना यूके में है, जितना कनाडा में है, जितना ऑस्ट्रेलिया में है, बट फिर भी देयर आर इंडियंस। और बहुत से भारतीय हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए वैसे ही मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जो अमूमन मोदी के हर दौरों में दिखाई देता है। और मोदी जी उन नारों को सुनकर भाव विभोर होते हैं। वो तस्वीरें भी जरा आप देखिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाऊंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों के जरिए एक बात साफ हो गई दोस्तों, कि बीजेपी को हर जीत को एक तरह से इनकैश करना आता है, उसको मार्केट करना आता है। अब दिल्ली में यहाँ जीते हैं और दिल्ली की गूंज वहां पर सुनाई दी, और उसके बाद यहाँ पर हेडलाइन बनती है। देखिए दोस्तों, न्यूज चैनल्स में हेडलाइन क्या बनती है, मोदी का फ्रांस में भव्य स्वागत। ऑफ कोर्स मोदी का भव्य स्वागत हुआ, और होना भी है, क्योंकि फ्रांस और भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाइज हैं। और हाल के सालों में तो हमारे दोस्ती, हमारे रिश्ते फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन ये जो इंडियन डायस्पोरा के साथ मोदी जी का इंटरेक्शन होता है, ये एक जरूरी और इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है, जो मोदी जी की हर दौरों में दिखता है। चाहे मोदी जी किसी भी देश में जाएं, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा वहां छोटा ही क्यों ना हो, कम क्यों ना हो, तो ये व्यवस्था की जाती है कि मोदी जिस होटल में ठहरे वहीं के आसपास का कम से कम उस इंडियन डायस्पोरा को बुलाया जाए। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखा। जाहिर तौर पर भारतीय भी खुश थे प्रधानमंत्री को अपने बीच पाते हुए। हालांकि ये भारतीय वो लोग हैं जो वहीं रह रहे होंगे, कुछ लोग दशकों से रह रहे होंगे, कुछ लोग अभी वहां पर गए होंगे। और ये अच्छी बात है दोस्तों कि अगर ये लोग सोचते हैं कि भारत विश्वगुरु बन गया है, तो इनको भारत के विश्वगुरु बनने के बाद जो विकास में तमाम पूरे मुल्क के 125 करोड़ के लोग आहुति दे रहे हैं विकास के इस महायज्ञ में, उसमें इन लोगों को भी शामिल होना चाहिए। तो ये अच्छा लगेगा, इन लोगों को भी अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में जाते हैं तो कितने देखिए गर्मजोशी से ये लोग स्वागत करते हैं। इन लोगों को भारत आ जाना चाहिए। और यहाँ तो प्रधानमंत्री देखिए लगभग हर दिन भाषण देते हैं, तो उनको मोदी जी को सुनने का, मोदी जी को देखने का और ज्यादा मौका मिलेगा। खैर दोस्तों, ये तो मजाक की बात हो गई। अब आ जाती हूँ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रोन ने शेयर की है। इसमें वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में एम्यूल मैक्रोन और मोदी जी साथ में हैं। दोनों गर्मजोशी से पहले हाथ हिलाते हैं बाहर की तरफ, फिर अंदर आते हैं। और प्रधानमंत्री जिस शख्स से मुलाकात करते हैं, उस शख्स को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए रूम के अंदर आ रहे हैं, तो जो पहली मुलाकात उनकी होनी है पीएम की और एम्यूल मैक्रोन की, वो होनी है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। दोस्तों, ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। जेडी वेंस यहाँ पर अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे पहले जानकारी थी कि ट्रंप को यहाँ आना है, तो ये था कि ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात यहीं हो जाएगी। लेकिन फिर ये जानकारी निकली कि ट्रंप शायद डिजिटली इस समिट में हिस्सा लेंगे। अब वो डिजिटली समिट में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो भी पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है। अगर भगवान ना करे कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अनहोनी हो जाए, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति तुरंत बिना किसी देरी के पदभार संभाल लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की एक पावर की हायरार्की में उपराष्ट्रपति नंबर 2 पे आते हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मोदी जी ने मुलाकात की और उसके बाद मोदी ने उनको बधाई दी जीत की। सुनिए। कांग्रेस
Congratulations. Thank you so much. So nice to see you. Great victory. Yes. Yes. तो वीडियो बहुत छोटा था, लेकिन इस छोटे से वीडियो में एम्यूल मैक्रोन ने बहुत सी चीजें शेयर करके बहुत से संदेश दिए हैं। दिलचस्प ये है दोस्तों कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति से इस मुलाकात का वीडियो प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया से शेयर नहीं किया। देखिए, मोदी जी ने फ्रांस में जो उनका भव्य स्वागत हुआ वो शेयर किया, जो भारत के प्रवासी भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनके साथ मोदी ने फोटोज शेयर की, एम्यूल मैक्रोन के साथ फोटोज शेयर की, लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका के उनसे जो मुलाकात हुई उनके साथ कोई फोटो शेयर नहीं की। अमूमन मोदी जी जब किसी विदेश दौरे में जाते हैं तो इस तरह की फोटोज शेयर करते हैं। हो सकता है कुछ देर बाद शेयर करें क्योंकि लगातार वो बैठकें वहां पर हो रही हैं। 12 तारीख का वक्त है दोस्तों, आज 11 तारीख है, कल मोदी को अमेरिका के लिए निकलना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प शॉर्ट सी मुलाकात है। हालांकि जो वीडियो में दिखाया गया है हम ये नहीं मान सकते कि मुलाकात इतनी ही होगी, मुलाकात इससे ज्यादा भी हुई होगी, बातचीत आगे भी हुई होगी। इस माहौल में जब अमेरिका लगातार भारत को आंख दिखा रहा है, कल मैंने आपको 2 खबरें दिखाई जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने कैसे मोदी के पहुंचने से पहले ही एक बड़ा झटका दे दिया स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाकर। अब जब स्टील और एल्यूमिनियम भारत बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, अब जब भारत से जो स्टील और एल्यूमिनियम जाएगा उसमें 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा जाहिर तौर पर। दोस्तों ये सब इसलिए किया गया क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि वहां की कंपनियां खुद अपना स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करें। हालांकि ये करने में वहां की कंपनियों को वक्त लगेगा क्योंकि अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम के लिए बहुत हद तक विदेशियों पर, दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसमें भारत भी एक मुल्क है, दूसरे मुल्क भी हैं, भारत भी एक मुल्क है। तो जब तक अमेरिका इसके लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता इतना स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने में, तब तक वहां की जो मार्केट है वहां पर स्टील और एल्यूमिनियम महंगा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। दोस्तों, फ्रांस और भारत के बीच ये साझेदारी केवल इस एआई एक्शन समिट के लिए नहीं, ये साझेदारी दोनों देशों की जरूरत है क्योंकि दोनों देश समझते हैं कि एआई क्रांति में किसी भी हाल में वो दूर न रह जाएं। खास तौर पर भारत के लिए ये बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज तक के हिसाब से एम्यूल मैक्रोन ने ये समिट जिसका भारत सह अध्यक्षता कर रहा है उसको लेकर एक बयान जारी किया है। बकौल आज तक ये बयान ये है कि हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि भारत और फ्रांस 2 सशक्त देश हैं और हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ है। हम अमेरिका और चीन के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और ये हर साल 10 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करती है जो संयुक्त रूप से यूरोप और अमेरिका से ज्यादा है। ये आज तक ने छापा है एम्यूल मैक्रोन का बयान। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा समिट हो रहा है ये एआई एक्शन समिट है। एआई की संभावनाएं, एआई कैसे वर्तमान को रूल कर रहा है, एआई भविष्य में किस तरह की संभावनाएं लेकर आ रहा है, उसमें भारत कहीं पीछे ना छूट जाए, ये चिंताएं भारत को भी होंगी, मोदी जी को भी होंगी क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त 2 एआई पर बात हो रही है। एक एआई चैट जीपीटी जो अमेरिका ने बना दिया, जिसको लेकर महीनों से बात हो रही है, खैर अब तो काफी वक्त हो गया चैट जीपीटी लॉन्च हुए। उसके बाद डीप सीक जो कि चीन का एआई है, उसमें काफी दिक्कतें हैं, परफेक्ट नहीं है वो, लेकिन चीन का जो एआई है वो लागत के हिसाब से अमेरिका के एआई से बहुत कम है और उसने खलबली मचा दी है पूरे के पूरे अमेरिकी मार्केट में। तो इस वक्त एआई पर जो बात हो रही है केवल चीन और अमेरिका पर ही बात हो रही है। तो फ्रांस और भारत जैसे मुल्क नहीं चाहते, खास तौर पर भारत। हम फ्रांस की तरह विकसित देश नहीं है, हम तो विकासशील देश हैं और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, हमारे पास रोजगार के साधन भी इतने जाहिर तौर पर सीमित हैं। तो फ्रांस और भारत नहीं चाहते हैं कि इस रेस में वो पीछे छूट जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान भी यही दिखाता है कि भारत को एक साझेदार के तौर पर देखते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे टेकीज हैं। दोस्तों, फ्रांस के हिसाब से वो भारत के ऐसे टेकीज को जो टेक्नोलॉजिकली बहुत लिटरेट हैं उनको और ट्रेन करेगा और इससे वो किसी तरह की निर्भरता नहीं रखना चाहते। फ्रांस ये कहता है, जाहिर तौर पर भारत भी यही कहता है, लेकिन जरूरी भारत जैसे मुल्कों के लिए, मैं फ्रांस से अलग कर रही हूँ भारत को क्योंकि पहली बात हमें केवल भारत से मतलब होना चाहिए क्योंकि हम जिस मुल्क से आते हैं। दूसरा, भारत और फ्रांस के हालात बहुत अलग हैं। जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, ये अलग तरह के देश हैं। भारत की अलग तरह की दिक्कतें और समस्याएं हैं, अलग तरह के सवाल हैं। तो जाहिर तौर पर एक ऐसे माहौल में जब अमेरिका लगातार आपको आंख दिखा रहा है, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, 100% टैरिफ की धमकी दे रहा है, लोकसभा के अभी इसी सत्र में एआई पर विस्तार से बोले हैं राहुल गांधी, उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी है और ऐसे में एआई एक्शन समिट में सह अध्यक्षता करना भारत का और फ्रांस की इस तरह की बात करना ये एक पॉजिटिव संकेत है, ये एक
शुभ संकेत है, ये एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन ये भी बात माननी चाहिए हमको दोस्तों कि ये जो रास्ता है अभी थोड़ा दूर का है। जाहिर सी बात है भारत को फ्रांस सहित ऐसे कई और साझेदारों की जरूरत होगी इस एआई क्रांति में, और हम उम्मीद करते हैं कि इस एआई समिट में उन सब चीजों पर मोदी जी उनकी टीम बात करेगी, क्योंकि इसके बाद जो दौरा है अमेरिका का वो अलग तरह का दौरा है। वहां अलग तरह की चुनौतियां हैं। जिन माहौल में अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी, वो इस तरह का माहौल नहीं है जो आज तक हुआ करता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो एआई समिट हो रहा है फ्रांस के साथ, इससे भारत को क्या मिलने वाला है, और भारत के लिए भविष्य में एआई को लेकर क्या संभावनाएं और मोदी जी ला सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।